शून्य से शिखर की इस मीटिंग में जितने भी लोग अभी ज्वाइन हुए हैं सबका मैं वेलकम करता हूं। और सक्सेना जी और पीयूष सक्सेना जी के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ऐसे ऐसे शानदार आइडिया आते हैं कि जिनके माध्यम से सिस्टम में और हमारी टीम में एक शानदार माहौल बनता रहता है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं कि आज अपन जब कभी मीटिंग में जुड़ते हैं, जैसे मैंने देखा उस दिन जेके जैन साहब जुड़े, लोगों ने बहुत तारीफ की। कभी हम दिनेश चौधरी जी को देखते हैं, कभी मुकेश कोठारी जी को हम देखते हैं, तो हमारे मन में एक बात आती है कि ये लोग बहुत लकी लोग थे। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लोग वाकई बहुत लकी लोग थे। लेकिन मेरी नजर से यदि आप पूछने की कोशिश करें कि इस सिस्टम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है, वो सारे लोग पिछले जन्म में कहीं ना कहीं मोती को दान किए हुए थे। कहने का मेरा मैसेज ये है कि आज हम जैसे दिनेश चौधरी जी को देखते हैं, मुकेश कोठारी जी को देखते हैं, तो इन लोगों ने एक ही काम किया कि इस बिजनेस में लगातार वो चलते रहे। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल से लगातार चल रहे हैं। और लगातार चलने की वजह से आज ये बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं। यदि आज आप लोगों ने एक डिसीजन लेने का काम किया कि हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद यदि हम भी लगातार सिस्टम के तहत अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो करते हुए यदि हम अगले 5 साल 10 साल चलते हैं, तो आने वाले समय पे आप मेरा भरोसा करिए कि आप भी इस सिस्टम की रूबी, सफायर, स्टार सफायर और डायमंड इन जैसे लेवल पे जा सकते हैं। इसका मेन कारण आप समझिए कि हमारे हिंदुस्तान में 135 करोड़ लोग हैं, और इस 135 करोड़ लोगों में परमात्मा ने आप लोगों को अभी चुना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी पूरी इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 0.001% लोग ही हैं जो अभी एमएलएम सिस्टम में काम कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जितने लोग इस सिस्टम पे आ चुके हैं, पहला पॉइंट मेरी समझने की कोशिश करें कि पिछले जन्म में उन लोगों ने बहुत कुछ शानदार अच्छा काम किया था कि परमात्मा ने आपको सिस्टम में आने का मौका दिया। अब हमको करना क्या है कि 1920 के पहले, ये 2020 के पहले एक बात चलती थी कि जो टिकेगा, जो दिखेगा वो बिकेगा। लेकिन अब अपन को 2020 में ये बात समझनी पड़ेगी कि जो भी टिकेगा वो बिकेगा। मतलब हमको इस बिजनेस पे टिकना पड़ेगा। मैं अपनी स्टोरी आपको शुरू करता हूँ। 17 अप्रैल 1980 को मेरा जन्म कटनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी किया। संजय गांधी लॉ कॉलेज से मैंने एलएलबी किया, और जबलपुर में स्वामी विवेकानंद कॉलेज से मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स किया। 1 साल मैंने पीजीडीसीए किया। और ये सारी डिग्री लेने के बाद जब मैं मार्केट पे निकला तो कहीं ना कहीं मुझे काम का अभाव था, काम मिल नहीं पा रहा था, या मेरी किस्मत में परमात्मा ने कुछ और सोच रखा था, इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल पा रही थी। और 28 जून को मेरी बिलासपुर में परिमल सुधीर से मेरी बात हुई कि दोस्त मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे बिलासपुर में कोई काम मिलेगा? तो परिमल ने बोला कि आप आ जाओ बिलासपुर में, कुछ ना कुछ अपन करते हैं। 29 जून 2009 को मैं बिलासपुर सुबह 4:30 बजे आया। 1700 रुपए मेरे पॉकेट में थे, 2-3 जोड़ी मेरे पास कपड़े थे, और मैं घर से ये इरादा बना के निकला था कि मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है। बिलासपुर आया, मैंने परिमल के साथ जिस स्कूल में पढ़ाता था स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाते पढ़ाते मेरे 15 दिन के बाद मेरा किसी कारणवश उस स्कूल से मुझे काम को छोड़ना पड़ गया। लेकिन उसी टाइम पे परिमल ने मुझे आरसीएम बिजनेस के बारे में जानकारी दी, और आरसीएम बिजनेस के बारे में जब मुझे जानकारी दी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे। मैंने इस बिजनेस को समझने की कोशिश की, क्योंकि उसका कारण क्या था कि सन 2004 या 3 पे कटनी में एक नीरज टॉकीज है, उस पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें दिनेश चौधरी जी का रॉयल्टी का सेलिब्रेशन था। बीसी छाबड़ा जी आए हुए थे उसमें सेलिब्रेशन में, और दिनेश चौधरी जी का भव्य तरीके से सेलिब्रेशन किया गया। मैंने उस प्रोग्राम को अटेंड किया। 2004 या 3 की बात है, मुझे ध्यान नहीं आ रही है। और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैं उस बिजनेस पे विश्वास नहीं किया। 2007 में परिमल एक बार कटनी में हमारे समाज का सम्मेलन था, उसमें आया हुआ था। फिर उसने मेरे से आरसीएम के बारे में जिक्र किया। फिर मैंने उस बात पे भरोसा नहीं किया और बात को टाल दिया। और 2009 में मेरे पास फिर आरसीएम बिजनेस आया। और आरसीएम जब बिजनेस आया तो मैंने, संडे का दिन था, बिलासपुर के त्रिवेणी भवन व्यापार विहार में एक प्रोग्राम था, और इत्तेफाक से बात देखिए कि दिनेश चौधरी जी का ही प्रोग्राम था, और मैंने परिमल जी के साथ उस प्रोग्राम को अटेंड किया। उस प्रोग्राम को जब मैंने अटेंड किया तो मेरे साथ माखन रजक बैठे हुए थे, अजय जायसवाल जी बैठे हुए थे, मतलब हम लोग 4 लोग बैठे हुए थे। प्रोग्राम को देखा और दिनेश चौधरी जी की एक ही बात मेरे को समझ में आई। उन्होंने पूरी मीटिंग में एक ही बात अच्छी बोली
कि हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें बार बार आती हैं और बुरी चीज कभी काज आती हैं। मुझे ये बात बड़ा टच कर गया कि वाकई है कि मौत हमारी जिंदगी में बहुत कभी काज आता है, एक्सीडेंट हमारे जीवन में कभी काज आता है, या ब्लड प्रेशर हमारी जिंदगी में कभी काज आता है, लेकिन ये चीजें बार बार, अच्छी चीजें बार बार टकरा रही हैं। तो मैंने उस बात को बिलीव किया और मेरे पास कोई रास्ते नहीं थे। और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जो 15 दिन मैंने स्कूल में काम किया था उसकी आधी फीस मुझे मिली थी। मैंने परिमल के हाथ में 1300 रुपए दिए। मैंने कहा भाई ये मेरा पैसा पकड़ लो और किट मुझे ला देना, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और मैंने जैसे ही पैसे परिमल के हाथ में दिए, उसके 15 से 20 सेकेंड के बाद अजय जायसवाल जी आते हैं और परिमल के हाथ में वो भी पैसा देते हैं कि सर मैं भी बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करी कि मैं ये बात क्यों आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि उस 10 से 15-20 सेकेंड के अंतर में मैंने पहले पैसा दिया तो ज्वाइनिंग मेरी पहले लगी, और 15 से 20 सेकेंड बाद अजय ने पैसे दिए इसलिए अजय की ज्वाइनिंग लगी। और उस 15 से 20 सेकेंड की वैल्यू उस समय ना मुझे समझ में आई ना अजय को समझ में आई। लेकिन जब ये बिजनेस 2 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ, 9 लाख आज हमारे बिजनेस जा रहे हैं, तब इस बात की वैल्यू आज समझ में आती है कि उस 20 सेकेंड का अंतर क्या था। उस सोच को वो आज भी महसूस करता है कि अगर मेरी पहले ज्वाइनिंग लग गई होती तो अक्षय सोनी आज मेरे डाउन पे होता। उसकी वैल्यू मैसेज यही है कि जब भी हमारे जीवन में कभी एक अपॉर्चुनिटी अच्छी अगर अपन को मिलती है तो ज्यादा हमको सोचने की जरूरत नहीं है, एक बिलीव ही लगाना है, आप शुरुआत करें। हमने सिस्टम को शुरू किया। मैं उस समय बिलासपुर पे अकेले रहता था। लाइफ मेरी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि ना मेरे पास साइकिल होती थी, ना गाड़ी होती थी, ना कोई साधन थे, ना अच्छे कपड़े थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। और मैंने अपने काम को, इस चीज को चालू किया। जब मैंने इस सिस्टम को शुरू किया तो शुरू करने के बाद हम लोग जो भी 200-500 का सामान लगता था ले लेते थे। मीटिंग वगैरह जो परिमल जी करते थे उसमें जाते रहते थे और धीरे धीरे करके हम सीखते रहते थे। धीरे से एक बार परिमल मेरे घर पे आया और बोले यार इस मैंने तुम्हारा चेक बना है। तो मैंने कहा कितना, मैंने मेरे से पूछता कि कितना चेक बना है। तो मैंने कहा यार 400-500 रुपए का बना होगा चेक। बोले नहीं नहीं इससे ज्यादा बना होगा। तो मैंने कहा यार 1000 रुपए का बना होगा। बोले नहीं नहीं इससे ज्यादा बना होगा। बोलता मैंने कहा 1500 का बना होगा। बोले नहीं इससे ज्यादा बना होगा। वो बढ़ता गया और 3065 रुपए का मेरे पास चेक आया था। 2-3 महीने का लगातार था और उसी महीने हम लोग ईगल पिन मैंने मेंटेन की थी। जब मेरे पास वो चेक आया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, मतलब खाते पे ट्रांसफर हुआ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और इसके बाद मेरा भरोसा थोड़ा सा और बढ़ गया। मैंने थोड़ा सा और जिम्मेदारियां लेने शुरू की और सीखना शुरू किया और इस बिजनेस में काम करना शुरू किया। उसी टाइम पे मेरा एक दोस्त था जो एक है, उसके पास आरसीएम की सीडी वगैरह थी। तो हम लोगों ने, मैं उसके साथ बैठ के देख रहा था तो उसमें ओपी शर्मा जी के एक वीडियो चल रहा था। ओपी शर्मा जी के वीडियो में उन्होंने एक बात बोली कि मैं आईएएस अधिकारी हूँ और मेरी महीने की सैलरी जो है 25,000 है और इस बिजनेस को करते हुए मुझे 2 साल हुए हैं पार्ट टाइम में और आज महीने का 50,000 रुपए महीने की इनकम उठा रहा हूँ। तो ये बात जब उसने बोली तो मुझे बड़ा टच किया कि एक आईएएस अधिकारी लेवल का आदमी फुल टाइम बिजनेस अपनी ड्यूटी को करते हुए 25,000 रुपए महीने की सैलरी पाता है और मात्र 2 घंटे पार्ट टाइम आरसीएम करते हुए ये आदमी में 2 साल के अंदर 50,000 रुपए महीने की इनकम पाता है। ये बातें मुझे थोड़ा सा टच करी। फिर धीरे से हमने सीखना शुरू किया, लगातार हमने जोखिम लेना शुरू किया, लगातार हमने मेहनत करना शुरू किया। उसके बाद कंपनी का एक प्लान आया 2010 में कि जो भी व्यक्ति ईगल में है सपोज यदि और एक पिन को छोड़ के सेकेंड पिन पे जंप करता है तो उसको फ्लाइट से इंडिया में कहीं ना कहीं घुमाया जाएगा। तो हम ईगल में थे और उस महीने हम लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करने के बाद विनर पिन पे आए। और जैसे ही विनर पिन पे आए तो उसी टाइम पे बिजनेस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह आ गई। काल चक्र ने घटनाक्रम का ऐसा चक्र चलाया, आरसीएम बिजनेस में फिर घोर अंधेरा छाया। उस बिजनेस में थोड़ा सा दिक्कतें आ गई और उसके बाद कहानी वहां रुक गई। फिर मैंने इस बिजनेस को खत्म होने, क्योंकि मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था, कोचिंग सेंटर भी अपने बंद कर दिए थे, तो मैंने एलआईसी की एजेंसी ली 2011 में। और एलआईसी की जैसे ही मैंने एजेंसी ली तो मैंने एलआईसी के काम पे बहुत मेहनत किया। 4 साल पे मैंने सीएम क्लब मेंबर, इसका सेंट्रल लेवल पे एक क्लब मेंबर होता है जिसको मैंने क्वालिफाई किया। एक बार मैंने एमडीआरटी इसमें क्वालिफाई किया। और 2015 में मुझे ये पता चला कि आरसीएम बिजनेस चालू हो गया है, क्योंकि एलआईसी से मुझे लाख सवा लाख रुपए महीने की इनकम आ ही रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि आरसीएम बिजनेस चालू हो गया है तो मेरा विश्वास बहुत बड़ा था आरसीएम बिजनेस पे, क्योंकि इस बिजनेस के जो कारण थे, इस बिजनेस की जो मैंने क्वालिटी को समझा था
वही चीजें मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। और मैंने इस बिजनेस को जैसे ही पता चला कि शुरू हो चुका है, तब बिलासपुर में हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा था। मैंने डिसीजन लिया, मैंने 2015-16 में पिकअप सेंटर डाला, और पिकअप सेंटर डालने के बाद मैंने बिजनेस की शुरुआत की। जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो उस समय पे सक्सेना जी का हमारे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि माखन जी गायब थे, परिमल जी गायब थे, प्रिया मैडम गायब थी, और कोई भी हमारे लीडर्स नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन मैं आज एक मैसेज जरूर देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस से बहुत से लोगों के मन में एक भाव होगा कि 2010 में बिजनेस बंद हुआ। बहुत से लोग आज भी मैं देखता हूँ उस बात को लेके बैठे हुए हैं, बहुत से लोग आज भी कुछ ना कुछ बात को लेके नेगेटिव होके बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब ये बिजनेस बंद हुआ, हमारी जिंदगी में एक महान परिवर्तन आया, हमारे बिजनेस में बहुत शानदार परिवर्तन आया। क्योंकि सबसे पॉजिटिव बात यह हमें अच्छी लगी कि बिजनेस भले 6 महीने के लिए बंद हुआ, 1 साल के लिए बंद हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन बनी है हमारे लिए एक पॉजिटिव बात थी। क्योंकि इस बिजनेस को हम कम समय के लिए, लंबे समय के लिए कर रहे हैं, पीढ़ियों के लिए बिजनेस को कर रहे हैं, तो गाइडलाइन हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव था कि भविष्य में हमारे और हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके साथ साथ जब बिजनेस रीस्टार्ट हुआ, सक्सेना जी ने शायद सभी से बात की होगी, और सक्सेना जी ने बहुत शानदार एक डिसीजन लिया कि जिस लेग पे हम लोग थे उसी लेग को लगातार वो डेप्थ में काम करना शुरू किए। बस सक्सेना जी इस बात को समझ रहे होंगे, हमारे बहुत अच्छे कहीं ना कहीं पुण्य कर्म थे कि हमारी लाइन बहुत अच्छी बनाई गई, अच्छे अच्छे लोग उस टीम पे आना शुरू हो गए, और बिजनेस चालू हुआ। 2015 में डिसीजन हमने लिया, हमने काम करना शुरू किया, और 1 साल के अंदर फिर हमने गोल्ड पिन निकाली 2016 में। 2016 में जैसे ही गोल्ड पिन निकाली तो इसके बाद भीलवाड़ा जाने का मौका मिला। भीलवाड़ा हमने विजिट किया, और भीलवाड़ा जब हमने विजिट किया तो वहाँ सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ। और भीलवाड़ा विजिट करने के बाद हमारे अंदर एक बहुत शानदार, कहीं ना कहीं अंदर से मोटिवेट हो गए, विश्वास बहुत बड़ा बना। 2009 में भी हम भीलवाड़ा गए। मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, दूसरा मैसेज मेरा यही है कि अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं तो कोशिश करें कि भीलवाड़ा एक बार जरूर विजिट करें। क्योंकि जिस सिस्टम पे हम काम करते हैं उस सिस्टम पे जब आप वहां जाएंगे, वहां आप महसूस करेंगे कि जैसे यहाँ बोला जाता है कि आप कंपनी के मालिक हैं, पिकअप सेंटर के मालिक हैं, 45% के पार्टनर हैं, आप सेल्फ ऑनर, ये सारी बातें जो बोली जाती हैं, जब आप भीलवाड़ा विजिट करते हैं, टीसीजी से आपकी मुलाकात होती है, बातचीतें होती हैं, कंपनी के किसी भी हिस्से पे आप जाके वहां पास प्रवेश करिए, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। कहीं यदि कोई सामान बन रहा है, वर्कर से आप बात करेंगे, बकायदा वो आपके मालिक की तरह ट्रीट करते हैं, बताते हैं सर इसको ऐसा बनाते हैं। तो वहां जाने के बाद हमारा भरोसा बहुत ज्यादा बना, और इसके बाद हमने काम शानदार तरीके से करने की कोशिश की, कुछ अच्छे डिसीजन लेके, कुछ अच्छे निर्णय लेके हम निकल के आए। उसके बाद सक्सेस सेलिब्रेशन हुआ। सक्सेस सेलिब्रेशन के बाद हम इस सिस्टम पे लगातार सीखने का काम किया। सक्सेना जी का कहना हुआ कि अब अपनी टीम बनना चालू हो चुकी है, तो सोनी जी आप अपनी जिम्मेदारियों को लेना शुरू करिए और कहीं ना कहीं वहाँ मीटिंग करना शुरू कराइए। तो उस टाइम पे उन्होंने हमारे साथ शुरुआत की, और शुरुआत में पहली मीटिंग बीएम गुप्ता जी की रखाई। फिर लगातार इसी तरीके से जलालुद्दीन जी, पीके सिंह जी, जेके जैन साहब, केसी छाबड़ा जी, नरेश राठौर जी, सक्सेना जी भी बीच में 1-2 बार विजिट किए, और हमने जिम्मेदारी लेके फिर काम को स्टार्ट किया। लगातार हमने काम करना शुरू किया। लेकिन इस बिजनेस में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम इस बिजनेस पे चलते हैं तो कभी ना कभी हमारे पास छोटी मोटी सफलता आने के बाद हमारे पास जीवन में कई बार क्या होती है, बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मेरे पास भी जब ये बिजनेस आया और 2016 के बाद 25,000 रुपए महीने, 30,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए एवरी मंथ हमारे पास आता था। लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बीच में टच कर गई, और टच करने के बाद मेरे पास बड़ा मुझे फील हुआ, मुझे भी बीमारी लग गई, और कहीं ना कहीं मेरा जो 1,00,000-1.5 लाख का बिजनेस होता था बीलाइन से, वो बिजनेस 25 से 30,000 तक मेरा, आपको 2019 के दिसंबर तक की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। दिसंबर 2019 को मेरे मन में कुछ बीमारियां तकरीबन 6-7 महीने से चली, जिसकी वजह से, ये बीमारियों की वजह से मेरा बिजनेस डाउन हो गया। इस बीमारी को ना तो मैंने अपनी अपलाइन से शेयर किया, इस बीमारी को ना तो मैंने अपने डाउनलाइन से शेयर किया। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे दिमाग में कभी नेगेटिविटी आती है तो ये इंडिविजुअल रूप से कंपनी में कुछ ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो इस चीज को कैच कर लेता है कि ये बंदा पॉजिटिव मोड पे काम कर रहा है, लगातार मीटिंग ले रहा है, लगातार काम कर रहा है, उसका चेक शानदार बनता है। और जब भी कभी उसके अंदर एक नेगेटिविटी आती है, वो भले किसी से शेयर करे या ना करे, और उस आदमी का ऑटोमेटिक बिजनेस डाउन होना शुरू होता है। मेरे साथ भी यही हुआ, और जब ये मेरे साथ हुआ तो मेरा बिजनेस करीब करीब लास्ट टाइम पे दिसंबर को बता रहा हूँ कि बी लाइन मेरा 30,000 का था। लेकिन मुझे बात समझ में आई कि इस काम से मेरा ही नुकसान हो रहा है, इस काम को नहीं करने से और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है।
बात है, कुछ फिर मेरी एजुकेशन बढ़ी, कुछ मैंने समझा, और जनवरी में मैंने फिर मेहनत की और फिर मैं अपने बिजनेस को 1,70,000 मतलब स्टार गोल्ड की पिन मैंने हासिल की। फिर इसके बाद मैंने एक महीने नेक्स्ट मंथ भी स्टार गोल्ड मेंटेन किया, और नेक्स्ट मंथ फिर मार्च में मैंने बहुत जम के मेहनत की, और इसके बाद स्टार प्लेटिनम 4,12,000 का बिजनेस मेरे बी लाइन का गया, और मार्च मंथ में मेरी स्टार प्लेटिनम पिन आई। तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक मैसेज ये जरूर देना चाहता हूँ इस बिजनेस पे, कि अगर हम निरंतर इस बिजनेस पे यदि चलने का काम करते हैं, निरंतर यदि हम इस बिजनेस को सीखने का काम करते हैं, और यदि हम चलते रहेंगे, तो मैं आज आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ कि आज हम जो जेके जैन साहब हो, चाहे किसी भी लीडर सक्सेना जी की स्टोरी सुने या किसी की भी स्टोरी सुने, वो कहानी एक दिन में, एक महीने में या 6 महीने में नहीं बनती है। उस कहानी के लिए आपको निरंतर चलना पड़ता है, निरंतर काम करना पड़ता है। और यदि आपने एक डिसीजन ले लिया कि मैं निरंतर इस सिस्टम पे चलता रहूंगा, निरंतर इसमें काम करता रहूंगा, तो आप में एक चीज का भरोसा मानिए कि आने वाले समय पे बड़े बड़े लेवल की पिनें हमारे पास होंगी। आने वाले समय पे जो आने वाली पीढ़ियां जब इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगी, तो वो लोग बड़े गर्व से महसूस करेंगे कि इन लोगों ने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया था जो इस सिस्टम पे आए थे। क्योंकि आज हम देखें कि लगातार 2000 अगर हम बात करें कि उस टाइम की जिन लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया, और अगर मैं कहता हूँ केसी छाबड़ा जी अगर उस टाइम पे मेरे पास आते, या किसी भी टीम, जितने लोग हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़े हैं, सपोज आप माइंड करिए कि अगर 2002 में आपके पास आते, एक में आते, और आपसे बात करते कि एक महान सिस्टम चालू हुआ है जिसकी भीलवाड़ा में फैक्ट्री है, जहाँ इसमें प्रोडक्ट की बात किया जाए तो इसमें एक पेंट की पीस आती है, और इसकी दुकान भीलवाड़ा में है, और उसमें पहला डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको बनाने आया हूँ, तो आप सोच के देखिए कि आपका डिसीजन क्या होता। शायद आप इसी बात को बोलते कि पहला पागल तू है, दूसरा पागल मुझे बनाने आया था। और आदमी के अंदर यही है, लेकिन उन लोगों ने उस टाइम पे काम किया जब ना तो सीडी हुआ करती थी, ना बड़े इवेंट होते थे, ना आरसीएम के अच्छे शानदार पिकअप सेंटर होते थे, ना आरसीएम के शानदार प्रोडक्ट होते थे, ना प्रोडक्ट की संख्या होती थी, ना किसी प्रकार के डिब्बे होते थे, और ना किसी प्रकार की इतनी ज्यादा सोशल मीडिया की जो आज हमारे पास फैसिलिटी है वो नहीं थी। और यही कारण है कि आज वो बड़े लेवल पे काम को कर रहे हैं। फ्रेंड, मेरा एक मैसेज आप लोगों को अब मैं देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस पे आप काम करते हैं, मेरा काम करने का जो मैंने ज्वाइन किया, कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं, मैं आपसे उसको 2 मिनट में शेयर करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में मेरा काम करने का पहला कारण जो था वो ये था कि कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि यदि आपको बड़ा इंसान बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, व्यापार आपको करना पड़ेगा। और यदि आपको व्यापार करने हैं तो पहला काम होता है या तो पूंजी लगाओ, और दूसरा इस बिजनेस में था कि बिना पूंजी आपको लगाना नहीं है, बिना पूंजी का व्यवसाय था। और इस बिजनेस में पहली अच्छी बात थी कि इनकम अनलिमिट थी, मतलब कोई एक लिमिट नहीं है कि जैसे हम जहाँ जॉब कर रहे थे कि 1500 मिलने हैं, 2000 मिलने हैं, 4000 मिलने हैं, कोई लिमिट नहीं थी। इसलिए बिजनेस, पहली बात हमको समझ में आई कि फाइनेंशियल फ्रीडम ये बिजनेस दिला सकता है। दूसरी बात हमको इस बात में एक चीज अच्छी समझ में आई, या इस बिजनेस में हम सेल्फ ऑनर रहते हैं, हमारे पास किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी, सेल्फ ऑनर थे। जब हमारा मन करता है हम काम को कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, जितना चेक बनाना चाहे उतना कर सकते हैं। तीसरी चीज हमको एक बात अच्छी समझ में आई कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस में हमें सिक्योरिटी नजर आई, कि आने वाले समय पे यदि हम इस बिजनेस के लिए 4-5 साल सिस्टम के लिए काम कर देते हैं, तो आने वाले समय पे सिस्टम हमारी पीढ़ियों के लिए काम करेगा। क्योंकि इस बिजनेस में एक ही चीज अच्छी लगी कि 2 से 4 साल आप काम करिए, आप रॉयल्टी पे यदि पहुंच रहे हैं तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि आप अपने डाउन पे कैसे रॉयल्टी अचीवर पैदा करते हैं। आप टेक्निकल अचीवर यदि बन गए हैं तो आप अपने डाउन पे टेक्निकल अचीवर पैदा कर दीजिए, काम आसान होता गया। और यदि हम ये कर देते हैं तो आने वाले समय पे सिस्टम हमारे लिए काम करता है, मतलब कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी इसमें समझ में आई। तो पांचवी चीज हमको अच्छी लगी कि बहुत से लोगों को हमने देखा कि बहुत से लोग पैसे तो कमा लेते हैं, विदेश तो छोड़ो हिंदुस्तान ही नहीं घूम पाते हैं, लेकिन इस बिजनेस में एक चीज अच्छी लगी कि हिंदुस्तान घूमने का मौका मिलता है। क्योंकि हमारी आने वाले समय पे जगह जगह हमारी टीम फैलती है, हमारे दायरे बढ़ते हैं, तो हमारी मीटिंगें होती है, तो इसी बहाने घूमने का भी मौका हमको मिलता है। छठी चीज हमको इसमें अच्छी चीज ये लगी कि हमारे लोगों से रिलेशनशिप दूसरे दूसरे स्टेटों में या दूसरी दूसरी जगह पे एक अच्छे बनते हैं, क्योंकि हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। क्योंकि अगर इस बिजनेस पे हम काम करते हैं तो आज जैसे हमारी हरिद्वार में टीम काम कर रही है, गुजरात में टीम काम कर रही है, एमपी में टीम काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम की एक अच्छाई है कि हमारे लोगों से एक अच्छे संपर्क भी बनते हैं। तो जिंदगी जीने की एक सही कला अगर आप समझने की कोशिश करें, ये बिजनेस हमको सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है। आज आपने न्यूज में देखा होगा कि आशुतोष सिंह राजपूत फिल्म स्टार आज सुसाइड कर लिया।
उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले आपने इंदौर की एक लड़की को देखा होगा जो कुछ सीरियल में काम कर रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। 2009 या 8 की एक घटना आपने देखी होगी, बहुत बड़ी घटना हुई थी जिंद हरियाणा की, कि जिंद का सबसे अमीर इंसान ने अपने आप को गोली मार ली थी। कहने का मतलब मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता फ्रेंड। इस बिजनेस में हमें वो सब कुछ प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सकता है। यदि हम इस बिजनेस को समझने की कोशिश करें, इस बिजनेस को चलने की कोशिश करें, और यदि हम इस बिजनेस को चलने की कोशिश करेंगे तो क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एक स्टेटमेंट मार्च में मेरे पास आया था नेट के माध्यम से। मतलब यूएसए की एक फैमिली है जो 70 साल पहले उन्होंने एमएलएम सिस्टम को ज्वाइन किया था, और जो उनके मार्च महीना 2020 का स्टेटमेंट था वो 872 करोड़ रुपए का एक महीने का चेक था। उस बंदे का मैंने देखा 200 एकड़ में मकान बना हुआ है, 13 खुद के एयर जेट प्लेन है। मैं मैसेज आपको ये देता हूँ कि उस आदमी ने 70 साल अपने इस बिजनेस पे भरोसे को लगाया है। उस इंसान ने 70 साल लगातार पॉजिटिविटी के साथ इस बिजनेस में चलता रहा है, और जिसका कारण ये है कि उस आदमी का 872 करोड़ रुपए का चेक एक महीने का बना है। आप लोग समझने की कोशिश करें कि अभी 70 साल यूएसए में काम करते हुए, बट आज भी वहां 23% लोग एमएलएम सिस्टम को पे बिलीव करते हैं। हमारे इंडिया को अभी 20 साल ही हुए हैं। आप लोगों में जो भी आदमी अगले आने वाले 2 से 5 साल या 10 साल इस बिजनेस पे अपने भरोसे को जताता है, इस सिस्टम में साथ में चलता है, और मैं एक बार सबको यही मैसेज कहूंगा कि अपलाइन ही हमारी वो गाइडलाइन होती है। अगर आपने अपनी अपलाइन की बातों को माना, आप कभी भी सक्सेना जी से पूछिएगा, इन्होंने जब भी मेरे से कभी किसी बात को बोला है, मैंने कभी भी इनकी बातों पर किंतु परंतु नहीं किया, कभी भी मैंने अपने दिमाग लगाने की कोशिश नहीं की। अगर सक्सेना जी ने अगर मुझे किसी बात के लिए बोला है तो मैंने जिम्मेदारी लेने के लिए शुरू कर दिया है। तो कोशिश करें, इस बिजनेस पे चलें। ये बिजनेस ने हमारी जिंदगी बदल दी, क्योंकि इस बिजनेस पे जब हमने बिलासपुर पे आए थे तो परिमल से अच्छे से पता है कि जिस मकान को हमने 700 रुपए में किराए पे लिया था, वहां हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, तो तखत भी मकान मालिक नहीं दिया था और बाल्टी भी मकान मालिक ने दिया था, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन लगातार हमने चलने की कोशिश की, और आज हमारे पास बिलासपुर शहर के शानदार कॉलोनी पे मकान है। उसकी वजह मैं मानता हूँ आरसीएम बिजनेस का बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ यदि आज हम देखें कि हमने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, हमने छोटे छोटे स्कूल में पढ़ाई की, बट आज हमारे जो बच्चे हैं शहर के टॉप स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी वजह भी मैं आरसीएम बिजनेस की ओर मैं जाना चाहता हूँ। हम जब इस शहर पे आए थे तो हमारे ना तो किसी प्रकार का किसी से परिचय था, ना हमारे पास कोई हमारे सहयोग के लिए खड़ा था। लेकिन आज अगर एलआईसी और आरसीएम की अगर हम बात करें तो हमारा दायरा तकरीबन तकरीबन 2 से 3 हजार परिवार ऐसे हैं जिनसे हमारा एक पारिवारिक संबंध है, एक अच्छा रिलेशन है, जिनसे हमारे एक अच्छे व्यवहार है। तो ये सिस्टम की वजह से आज हमारे जीवन में साथ काम कर रहे हैं। और मार्च के बाद हमारी प्लानिंग थी, सर से हमारी बात भी हुई थी कि सर जून में 100% हमारा टेक्निकल क्लियर हो जाएगा। और बीच में कोरोना काल फिर आ गया, और जब भी हमारे जीवन में ऐसी मैंने देखा कि जब भी मैं कुछ करने वाला होता हूँ, कुछ ऐसी चीजें आती हैं, तो ये बात मुझे समझ में आ जाती है कि परमात्मा कुछ ना कुछ बेहतर सोच ही रहा है। और अब मैं यहाँ आप लोगों के सामने सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले समय पे अगले 2 से 3 महीने में 2 बार मुझे मेंटेन करना है। इस महीने से हमारा प्लानिंग है कि हम मेंटेन बिजनेस को करेंगे, और जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारी टेक्निकल 100% निकलेगी। और इसी तरीके से हमारे जैन साहब हैं, केसी छाबड़ा जी हैं, सक्सेना जी हैं, बीएम गुप्ता जी हैं, इन लोगों का लीगल तरीके से जब भी हमें सपोर्ट चाहिए बिल्कुल 100% मिलता रहता है। हमारी टीम भी बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। और मैं आप लोगों को एक चीज और मैसेज देना चाहता हूँ कि काम यदि करना है तो जिम्मेदारी लेना शुरू करिए साहब। क्योंकि आप एक चीज और देखिएगा, मैंने जब भी पहले भी काम चालू किया था और अभी भी काम चालू किया है, मैंने कभी भी अपनी अपलाइन को फॉर्म कैसे लगाते हैं, अगर केवाईसी ना टोके हो गई तो रीजन कहाँ से देखते हैं, या उसमें किसी प्रकार का हमको सुधार करना है तो वो कहाँ से करेक्शन मैटर कहाँ से करने हैं, कंपनी संबंधी कोई मैटर होते तो वो कैसे करने हैं, सारी चीजें हमने खुद ही की हैं। और आप जितना ज्यादा इस बिजनेस को सीखेंगे उतना ज्यादा आपका भरोसा बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप खुद काम करेंगे अपनी टीम को सिखाएंगे। बस आपको करना यही है, जो कुछ आपको आता है वो अपनी टीम को देते जाइए, जो कुछ आपको आता है वो सारी अपनी टीम को सिखाते चले जाइए, अपने बोझ को कम करते चले जाइए। आने वाले समय पे यदि आप ये डुप्लीकेशन को बढ़ाते हैं तो 100% आपका बिजनेस डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। और लास्ट में मैं एक कहानी बताता हूँ जो मुझे बहुत प्रेरित की। जब हम बीच में बड़ा परेशान थे, एक व्यक्ति जो था वो जंगल पे बैठा हुआ था, और उसको उस 5 किलोमीटर के जंगल को पार करना था, और उस पहाड़ के उस पार उस व्यक्ति का घर था।
और वो उस आदमी को उस जंगल को पार करके जाना था, बट उसके हाथ में एक दिया था। और जिस घनघोर जंगल में दिए से ज्यादा उजेला नहीं था, वो आदमी थक के बैठ जाता है कि मैं अपने घर कैसे जाऊंगा। लेकिन बैठे बैठे वो क्या देखता है कि वो एक दिए को हाथ में पकड़ा हुआ था, तो उसके एक कदम का रास्ता उसको नजर आता है। जैसे ही वो एक कदम को बढ़ाता है तो उसको दूसरे कदम का रास्ता नजर आता है, जैसे दूसरा कदम बढ़ाता है तो तीसरे कदम का रास्ता नजर आता है। और उस व्यक्ति ने सारे जंगल को पार कर दिया, पहाड़ को पार कर दिया और अपने घर को पहुंच गया। मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, विश्वास करके आप कदम बढ़ाना शुरू करिए, क्योंकि इस बिजनेस की यही एक अच्छी ब्यूटी है कि हमको दुनिया के बाहरी बिजनेस में लोग हमारी टांग खींचते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग चीजें होती हैं। बट इस बिजनेस की यही एक अच्छी ब्यूटी होती है कि जहां आपकी अपलाइन, आपका सिस्टम, आपकी कंपनी, आपके पिकअप सेंटर होल्डर आपका लगातार सपोर्ट करते हैं, लगातार इस बात को चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। और इस बिजनेस में यही अच्छा लगता है, यदि आप काम करते हैं तो अपलाइन अपना जी जान लगा के आपको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार होते हैं। इससे शानदार बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे शानदार एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, इससे अच्छे लोगों का जुड़ाव आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको मेरा यही मैसेज है कि जितने लोग इस मिशन पे आ गए हैं, 2 घंटे मिले, 3 घंटे मिले, ईमानदारी से इस मिशन पे काम करिए। जो भी आप काम करना चाहते हैं, जिम्मेदारी लेके काम करिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जहां से आप खड़े होते हैं वहां से आपकी जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, आपकी टीम शुरू हो जाती है। फिर आपके अंदर कभी भी बीमारी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको इसलिए बोलूंगा कि मेरे अंदर भी आया, लोगों के अंदर अक्सर इस तरह की बीमारियां आती है। अपने अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी को पालने की कोशिश ना करें, बिजनेस को लगातार आप चलाते रहिए। हमारी अपलाइन बहुत शानदार है, हमारे सिस्टम बहुत शानदार है। प्रसन्नता मुझे होती है कि जब मैं 2009 में काम किया तो मेरी सक्सेना जी से कभी भी फोन में बात नहीं हुई, और 2015 में जब मैंने बिजनेस को चालू किया, देखिए सौभाग्य की बात है, केसी जी से कभी कभी हफ्ते 10 दिन में बात होती थी, कभी वो फोन लगाते थे, जैन साहब फोन लगाते थे, पीके सिंह जी से हमारी बातें होती थी। बड़ा मजा आने शुरू हुआ कि इस सिस्टम में जो हुआ, हमको हमारा सारे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, सक्सेना जी को, सक्सेना जी को धन्यवाद देता हूँ। ये शून्य से शिखर की और एक बहुत शानदार प्लानिंग है सक्सेना जी की। इस मीटिंग के माध्यम से हमारी टीम में एक शानदार माहौल क्रिएट होगा, शानदार हमारे सभी लोगों के बिजनेस में ग्रोथ आएगा। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू।